बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सबको आज यहाँ इसलिए बुलाया गया है, 2 दिन कबल आपने सीएम साहब का एक वीडियो सुना होगा जिसमें उन्होंने बिजली के हवाले से बात की थी। उनसे सवाल किया गया था स्मार्ट मीटर्स को लेकर, तो उनकी तरफ से जो बयान आया उस बयान को लेकर आपने अवाम का रद्द अमल देखा होगा। उस रद्द अमल को जाहिर करने के लिए आज सोशल एक्टिविस्ट फोरम ने आप सब मीडिया हज़रात को यहाँ पे बुलाया है ताकि हम आवाम के जो तासरात है वो आप सब के सामने रखें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की जो कोई भी पॉलिसी होती है वो आवाम के लिए और आवाम के हक में अच्छी होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो कोई भी पॉलिसी बनाए या कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करे उस पॉलिसी में वो गरीब आवाम को मद्देनजर रखे। गवर्नमेंट ने हर एक तबके को कैटेगरी के मुताबिक बांट कर रखा है। AAY, BPL, APL, बिजनेस क्लास, हर एक तबके को अपने उनकी जो लेवल है, उनका जो स्टेटस है उसके मुताबिक बांट कर रखा है। हम चाहते हैं कि अगर बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के दफातर में हर एक तबके को अपने मुताबिक राहत मिलती है तो बिजली डिपार्टमेंट और बिजली के फीस को लेकर गरीब तबके को क्यों राहत नहीं मिल रही है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट स्मार्ट मीटर्स लगा रही है, हम चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर्स को इंस्टॉल करने के साथ साथ AAY को एक कैटेगरी में बांट दिया जाए, BPL को एक कैटेगरी में बांट दिया जाए, APL और इसके मुताबिक बिजनेस क्लास को अलग अलग कैटेगरी में बांट कर राहत दी जाए ताकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट भी हो और लोगों को ये बोझ भी ना लगे। उमर अब्दुल्ला साहब का कहना था कि मेरे जो घर के रिश्तेदार हैं वो खुद प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स यूज़ करके इन एडवांस उसकी पेमेंट करते हैं। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को बताना चाहूँगा कि आपकी फैमिली और गरीब आवाम में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे किए थे, 200 यूनिट्स, इसके साथ साथ जो मैनिफेस्टो में आपने वादे किए थे उनमें हम एक यहाँ पे वादा आप सबके सामने रखना चाहते हैं, वो है 200 यूनिट्स फ्री देने के लिए। हम चाहते हैं कि सरकार कोई नई पॉलिसी बनाए, स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल करे, लेकिन वो 200 यूनिट्स भी दे। जिसको देने होंगे ऑन ग्राउंड एक सर्वे की जाए और सर्वे के मुताबिक आवाम को राहत मिले, वरना मुझे लगता है कि ये सरकार अपने वादों से भाग रही है। आवाम अब इस सरकार की पॉलिसीज की वजह से तंग आ चुके हैं और मुझे लगता है जो भी यहाँ पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है वो आवाम को ऐसा लगता है कि उन पर वो बोझ लग रही है। अब हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता आवाम अब ज़्यादा परेशान होकर सड़कों पर निकले और गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी करे। ये एक अच्छा तरीका नहीं है। हम चाहते हैं कि जमहूरियत ने जो हमें हक दिया है, आईनी हक, हम उस आईनी हक को इस्तेमाल करके अपनी बात रखें। इसलिए हमने आप सबको यहाँ पे बुलाया है। हमारी सोशल एक्टिविस्ट फोरम के तमाम मेंबरान यहाँ पे हैं, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, ऑर्गेनाइजर बैठे हैं, एडवाइजर राजा साहब बैठे हैं, तो हर एक यहाँ पे बैठा। हम चाहते हैं कि जो भी इनके जहन में खदशात है वो ये सब आपके सामने रखें ताकि आप अपनी वसादत से ये वीडियो आगे हुकाम और इंतजामिया तक पहुँचाएँ ताकि वो आवाम के लिए कोई राहत का बाइस बने। सबों का शुक्रिया और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीडिया हमेशा एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है और जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, इट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और जहाँ पे लोगों की आवाज़ नहीं पहुँचती है वहाँ पे आपकी साथियों का हक बनता है कि लोगों की आवाज़ को आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएं। मेरे प्रेसिडेंट साहब मंजूर भाई ने यहाँ पे आपको आज वाकई ही सुनाया कि हम यहाँ पे जमा होने का मकसद क्या था। तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हमारा सोशल एक्टिविस्ट फोरम जो है, जो पिछले कई सालों से रवा दवा है और बाज़ाब्ता इसकी बाइलाज है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके दायरों के अंदर ही चलती है और बाज़ाब्ता इसके इलेक्शन होते हैं टाइम पे टाइम। तो हमारा यही मकसद रहता है कि अवामुन्नास के सामने उनके जितने भी मसाइल होते हैं वो सारे मसाइल जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सोशल एक्टिविस्ट फॉर्म कोई बज़ेरी कोई गवर्नमेंट नहीं है, किसी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है या किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं है। मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ, सोशल एक्टिविस्ट फॉर्म का मकसद यही है हम एक प्रेशर ग्रुप बने और प्रेशर ग्रुप के तौर पर हम काम करें हमारे डिस्ट्रिक्ट में। और जितने भी लोग हैं, आपको पता है कि हमारे ज़िला गांधरबल जहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा जायद पॉपुलेशन है और उन पॉपुलेशन की आवाज़, उन लोगों की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना। भले हम लोगों से वादे नहीं कर सकते कि हम आप लोगों को ये देंगे, ये चीज़ देंगे, ये चीज़ देंगे,
लेकिन एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर हम यहाँ पे काम करेंगे और एक बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी है हमारी, बायलॉज है हमारे, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे रूल्स और रेगुलेशन है, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के हम यहाँ पे एक फोरम क्रिएट किया है और सारी परेशानी को, लोगों की परेशानी को आला हुकूम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आज का प्रेस जो कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वही था कि पहले हम ज़ैनाब करेंगे सोशल एक्टिविस्ट फॉर्म का मकसद क्या है, ये फॉर्म क्यों बनी है। दूसरा, मेरे मंजूर साहब ने अभी देखिए एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त, अगर हम देखेंगे सबसे बड़ा बहरान जो है, या विंटर भी आने वाला है, आप सभी जानते हो, और सभी हम इसी जमीन से ताल्लुक रखते हैं, इसी सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं। आपको पता है कि हमारे कश्मीर में विंटर जो है वो कितना हार्श होता है, सख्त होता है, तो इसके चलते हमें बिजली का जो बहरान है हमेशा देखना पड़ता है। कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं कि बिजली जो है अक्सर विंटर में गुल रहती है। अब स्मार्ट मीटर का जो सिलसिला है वो जारी और तारी है। मैं अपनी बात करूंगा, मैं 4 साल से स्मार्ट मीटर जो है फेस कर रहा हूँ। स्मार्ट मीटर लगे हुए, इंस्टॉल किए हुए हैं, और मेरे ख्याल से मेरे गांव में पहला मैं बनता हूँ जिसके घर में इंस्टॉल हुआ है। हमने कभी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी को नकारा नहीं है, हमने कभी उसको यहाँ पे जो है कभी क्रिटिसिज्म नहीं किया है उस तरीके से जिस तरीके से जायज़ नहीं है। अगर हम क्रिटिसिज्म भी करते हैं, हम बिल्कुल तनकीद बराए तमीर ही करते हैं। मेरा यही मकसद है कि अगर कल हमारे सीएम वर्दी, हमारे सीएम साहब ने यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ मीटर की बात की, तो जैसे मेरे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि एक कैटेगराइज होना चाहिए। देखिए, हमारे सोसाइटी में लोग एक जैसे नहीं है। आप एक मजदूर को डॉक्टर के साथ नहीं तोल सकते, आप एक दिन दहाड़ी काम करने वाले को इंजीनियर के साथ नहीं तोल सकते, आप एक छोटे से आदमी को टीन शेड में रहने वाले लोग को, इंसान को आप लोग एक बड़े बिजनेसमैन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से, देखिए एक बड़ा मैंडेट मिला है गवर्नमेंट को, हम गवर्नमेंट की कदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, पॉलिसियाँ उनकी है, प्रिंसिपल्स उनकी है, गवर्नमेंट उनको चलानी है, हमारा साथ भरपूर रहेगा। लेकिन पॉलिसी जो है एक आम इंसान को मद्देनजर रख के बनाई जाए। इस वक्त जो बिजली का बहरान है आप देख रहे हो, या इस वक्त जो लाखों लाखों रुपया लोगों के घर में पड़ा हुआ है बिजली फीस, उनको एमनेस्टी कौन देगा, उनको राहत कौन देगा। देखिए, मेरे टीन शेड में रहने वाला बंदा जो मुझे कल फोन कर रहा था, मैं एक प्राइवेट स्कूल का टीचर हूँ, ये सुनने वाली बात है, जिसकी माहाना आमदनी 8,000 रुपए है और उसका बिजली फीस तकरीबन 2.25 लाख बढ़ गया है। मुझे बोलिए, आप उसकी बात कौन करेगा? क्या आप लोग अपने रिश्तेदारों को जो लग्जरियस लाइफ गुजारते हैं, क्या आप उन रिश्तेदारों को कंपेयर करोगे उस इंसान के साथ जो टीन शेड में रहता है? क्या आप गुपकार के रहने वालों को कंपेयर करोगे मेरे कंगन के दूर दराज इलाके में रहने वाले को? क्या आप लोग बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े एलिशान बंगलों में रहने वालों को कंपेयर करोगे मेरे गुंड के इंसान को? क्या आप लोग बड़े बिजनेसमैन को, या जो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, क्या आप उनको कंपेयर करोगे मेरे जो एक हमारा गुंड रोशन लटी जिसको आप कहते हो, गांधरबल का लास्ट एरिया, आपको पता होना चाहिए, क्या वहां पे जो किश्ती में रहने वाले लोग हैं, क्या आप उन लोगों को कंपेयर करोगे अपने रिश्तेदारों के साथ? तो ये कहाँ की पॉलिसी है? मेरी एक मोदबाना गुजारिश है हमारी गवर्नमेंट से, जिनको लोगों ने चुना है, मेरी एक हैंडफुल रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज पर नजरसानी कीजिए। आप स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने जा रहे हो, ठीक है, आप कीजिए, लेकिन आपको एक वाजिब पॉलिसी बनानी है कि गरीब इंसान के लिए भी और उस इंसान के लिए जिसका माहाना आमदनी जो है लाख रुपए से ज्यादा है। आपको उस इंसान को भी मद्देनजर रखना है जिसकी आमदनी खाली 5 से 6,000 या 8,000 तक है। तो मेरी यही गुजारिश है। बाकी गवर्नमेंट चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, लेकिन मेरा यही मकसद है कि आप जो भी पॉलिसी बना वो खाली कागजी घोड़े नहीं होनी चाहिए, बल्कि ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये जो हमारे सहाफ़ी लोग हैं, ये डेमोक्रेसी का एक चौथा पिलर है, और अगर हम अपनी बात अपने पास ही रखें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ख़ासकर सोशल एक्टिविस्ट फोरम जो है वो इसीलिए वजूद में आया है कि हम एक प्लेटफार्म पे जमा होकर लोगों की आवाज़ बने, सोसाइटी की आवाज़ बने। तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट सारे इकट्ठे हुए हैं, ये एक मुबारक की बात है। और ये एक इनकलाबी, जो आवाम की इनकलाबी तहरीक शुरू हुई है, ये सोशल एक्टिविस्ट फोरम जमा हुए हैं। आज जिस मुद्दे पे हमने आपको बुलाया, तकलीफ दी है, और मेरे प्रेसिडेंट जो है मजदूर साहब, इन्होंने बता दिया, बिलाल साहब ने बता दिया, तो मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत करूँगा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाम की मुश्किलात में कमी पैदा करे, न कि वो आवाम की परेशानी में ज़्यादा ही परेशान आवाम को करे। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक फुल फ्लैज सरकार है, जो 50 MLA से ज़्यादा की सरकार बनी हुई है। लोगों ने उनको अच्छे तरीके से वोट दिए, हम उस पर कोई क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी है, लोगों ने वोट दिया, अच्छा किया। लेकिन उन्होंने जिस बुनियाद पे वोट हासिल किए थे, उन्होंने जिस बुनियाद पे कुर्सी हासिल की थी, उस पे हमें जाना है। उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन से पहले कहा था कि मैं स्मार्ट मीटर को उठा के फेंक दूंगा,
और सारा रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। उमर साहब ने ये कहा था कि हम आपको 1 महीने के अंदर 1.5 लाख नौकरियां दे देंगे, वो सारा रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। लेकिन आज हम उस पोजीशन पे पहुंचे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब वहां से कहते हैं कि मेरी बहन और मेरी आंटी जो है वो फीस भर रही है, आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है। ये वो बात है कि किसी बड़े बादशाह को लोगों ने कहा था कि गरीबी आ गई है, लाचारी आ गई है, कैद साली आ गई है, तो उस बादशाह ने कहा था कि आप 7 सलूनों में से एक काम कर दो। वो यही बात है कि उमर अब्दुल्ला साहब आप 7 सलूना नहीं 14 सलूनों से अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी फैमिली जो है ये 1930 से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर की सबसे हाई फाई फैमिली है, और उसके साथ आप कंपेयर करते हो एक गरीब की बेटी, एक गरीब की बहन, एक गरीब की आंटी जो है, उसके साथ आप कंपेयर करते हो। उमर अब्दुल्ला साहब आपने बहसीत चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के लोग हजारों करोड़ों गरीबों का दिल दुखाया है, हजारों करोड़ों गरीबों की जो दिल आजारी की है। आप फिल फॉर इस पे आप यू टर्न लें, आप वापस जाएं, जैसे आपने आप मुद्दे अपने मुद्दों से वापस आए, आप ऐसे इस पे वापस आए, लोगों से माफी मांगे और लोगों से कहें कि मैंने ये गलत कहा था और जम्मू कश्मीर के करोड़ों गरीबों का दिल तोड़ा है आपने। आप फिल फॉर एक पॉलिसी बनाएं, जैसे मेरे मंजूर साहब ने कहा कि कैटेगराइज, आप एक कैटेगरी बनाएं, आप गरीब को और अमीर को आप कंप्रोमाइज नहीं, आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि गरीब है, अमीर है आपकी फैमिली में, और एक गरीब फैमिली में बहुत ज्यादा फर्क है। हम सोशल एक्टिविस्ट फोरम जो है, हमारा मकसद ये है कि हम अवाम की बात आप तक पहुंचाएं, हुकाम तक। अगर हम अवाम की बात हुकाम तक नहीं पहुंचा सकते तो हमारी एक्टिविज्म का कोई फायदा नहीं है। हम मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। जब जो भी सरकार, जो भी गवर्नमेंट अवाम के हकूक के खिलाफ जाएगी, अवाम के मफाद के खिलाफ जाएगी, हम एक मैसेज दे सकते हैं। हमने लड़ाई झगड़ा किसी के साथ कुछ नहीं करना है, हमने गवर्नमेंट की उन पॉलिसियों के खिलाफ नहीं जाना है जो मुल्क के हित में हो, हमारे मफाद में हो, उनके खिलाफ नहीं जाना है। आप एक बिजनेस की अलग कैटेगरी रखिए, आप उससे नीचे जो लोग हैं उसकी अलग कैटेगरी रखिए, आप एक गरीब बीपीएल और एपीएल की अलग कैटेगरी रखिए। आपने इसमें कोई कैटेगरी रखी नहीं है, इसी वजह से लोगों को जो है वो मुसीबत दुख का सामना करना पड़ रहा है, मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है कि वो बिजली फीस अदा नहीं कर सकते। इसमें सरकार को भी परेशानियां हो रही हैं। जिस गरीब पे 1,50,000 रुपया बिजली फीस बकाया है वो कहां से भरेगा? उस पे तो उसका इंटरेस्ट चढ़ता जा रहा है। आप इसको खत्म करने के लिए एक पॉलिसी बनाएं कि गरीब के लिए हमने ये कैटेगरी रखी है, तो वो गरीब जो है वो एक तो बिजली फीस भी भर सकेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आएगा और उस पर कर्जा भी नहीं चढ़ेगा। आपके पास वो पॉलिसी नहीं है। आपका एक गेस्टेड ऑफिसर है, उसकी भी आपने वही फीस रखी है, और एक गरीब है उसकी भी वही फीस रखी है। इस पे गवर्नमेंट को सोचना होगा। और आज का सोशल एक्टिविस्ट फोरम का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मकसद है कि लोग सड़कों पे आएं, लोग गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करें। हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि अभी तक हर इलाके से फोन आए, मेरे प्रेसिडेंट साहब को फोन आए, हमारे बिलाल साहब को फोन आए कि हम सड़कों पे निकलेंगे, आप हमारे साथ आए। अगर हम जिस इलाके में गए वहां आग भड़केगी, वहां लोग मुश्तैल होंगे, लोगों में इस वक्त एक जज्बात है, हम इलाकों में नहीं जाएंगे। हमने यहाँ आज एक सेपरेट अलग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि सड़कों पे लोगों को निकलने के लिए मजबूर न करें। अगर आप अपनी पॉलिसी को वापस नहीं ले सकते तो फिर हम लोगों के पास जाएंगे, हम लोगों के दुख दर्द में शामिल होंगे। अगर लोगों के दुख दर्द में शामिल होने से लोगों के जज्बात भड़केंगे, लोग इमोशनल होंगे, उसकी जिम्मेदारी फिर हमारे पे नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी इंतजामिया पे होगी, खासकर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब पे होगी। अगर लोग सड़कों पे आएंगे, इसलिए बेहतर है कि लोग सड़कों पे आने से पहले जो हमने आपको मैसेज दिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मैसेज है। जो ना ये हमारा जो फोरम है, फोरम में पढ़े लिखे लोग हैं, फोरम में दानिश्वर लोग हैं, फोरम में समझदार लोग हैं, और इस समझदारी को हमने महसूस करते हुए ये मैसेज जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहिए थी, हमने अपने तरीके से पहुंचा दी। अब अगले 10 दिन के अंदर 10 दिन की मोहलत दी जाती है आपको, 10 दिन के अंदर अपने इस फैसले को वापस लें। अपनी आंटी जी और अपनी बहन जी के साथ एक गरीब बहन जी को और एक गरीब आंटी को कंपेयर ना करें। आपकी एक हाई फाई फैमिली है और उसके साथ आप गरीब को कंपेयर नहीं कर सकते। आप फिर फॉर गरीबों के साथ एक इंसाफ के दायरे में रह के एक पॉलिसी बनाएं, एक कैटेगरी बनाएं। बीपीएल से लेकर हाई फैमिली के दरमियान जो एक गैप है, उस गैप को गैप ही रहने दें, जिस तरह इसके राशन कार्ड के अंदर है, जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर के अंदर है। और ये बातें मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एलजी के दौर में मैरिज असिस्टेंस जो था वो विदाउट क्वालिफिकेशन था, लेकिन आज बच्चियों को 8वीं पास सर्टिफिकेट मांगी जाती है। इस पे भी फौरन अमल किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। जल्दी एक ऑर्डर निकलना चाहिए, अभी नहीं हुआ है, अभी ऑर्डर नहीं निकला है, एक ऑर्डर निकलना चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक ऑर्डर निकलना चाहिए ताकि ये क्वालिफिकेशन जो कैटेगरी इसको खत्म किया जाए। इसी तरीके से जो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, मुझे उम्मीद है कि सरकार इसको लाइटली नहीं लेगी, इस पे गौर व खोज होगा ताकि आइंदा 10 दिन के लिए
जो अल्टीमेट दिया उससे पहले लोग गवर्नमेंट जो है वो गरीब लोगों के साथ इंसाफ करे और अपनी पॉलिसी क्लियर कर दे।